नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्याग्रह भारत टीवी। नशा एक ऐसा जहर जो धीरे धीरे शरीर ही नहीं आत्मा को भी खोखला कर देता है, लेकिन जहां जागरूकता हो वहां बदलाव निश्चित होता है। आज लिबासपुर स्माईपुर बादली में एक ऐसी ही जागरूकता की लहर उठी है। SHO शैलेंद्र सिंह जाखड़ जी की अगुवाई में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आयोजित इस नुक्कड़ नाटक का उद्देश्य था लोगों को ये समझाना कि नशा केवल व्यक्ति को नहीं उसके पूरे परिवार और समाज को बर्बाद करता है। युवाओं को ये बताना कि नशे से नहीं केवल शिक्षा, मेहनत और सदाचार से जीवन को बदला जा सकता है। कलाकारों ने मंच पर जीवंत अभिनय के जरिए ये दिखाया कि कैसे एक नौजवान गलत संगत और नशे की लत में पड़कर अपने परिवार को दुखों में धकेल देता है, लेकिन अंत में जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो वो बदलाव की राह चुनता है। लोगों की तालियों ने इस संदेश को और प्रभावशाली बना दिया। SHO शैलेंद्र सिंह जाखड़ ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, समाज को नशा मुक्त बनाना पुलिस की नहीं हर नागरिक की जिम्मेदारी है। अगर हम अपने बच्चों को सही मार्ग दिखाएं तो आने वाली पीढ़ी स्वस्थ, सुरक्षित और सफल हो सकती है। इस अभियान ने साबित कर दिया कि जब पुलिस और समाज साथ चले तो बदलाव की राह आसान हो जाती है। तो आइए आज हम सब मिलकर एक वचन लें, नशा नहीं शिक्षा चाहिए, नशा नहीं संस्कार चाहिए, नशा नहीं एक सुंदर और स्वस्थ जीवन चाहिए। नशा मुक्त भारत हमारा संकल्प, हमारा सपना। Say no to drugs, एक आवाज एक मिशन। जय हिंद। प्रताड़ित करना और किसी भी व्यक्ति से विवाह करने पर मजबूर करना, ये सब मौखिक और भावनात्मक हिंसा के रूप है। और नंबर 4, आर्थिक हिंसा, जैसे परिवार की देखभाल ना करना, देखभाल के लिए धन ना देना, घर से बाहर निकाल देना, ये सभी घरेलू हिंसा में आते हैं। करने वाली हूँ। डू यू अंडरस्टैंड? बेटर अंडरस्टैंड। चल रिकी। अभी आपने एक दृश्य देखा, अब देखिए दूसरा दृश्य। पैसे ले जाओ। हाँ, दे पैसे उसको। मेरी दारू के वास्ते तेरे पास पैसे नहीं है? हाँ, नहीं। सी भी खराब है। अबे सुन बे, ये ले 5 रुपए और सिगरेट की डिब्बी लेके आ। पिताजी आया बेटा। अरे तुमसे कितनी बार कहा है कि बच्चे से सिगरेट मत मंगाया करो, उसको भी अपने जैसा बनाना है क्या? अपने जैसा क्या? मैं बुरा हूँ? अबे चल जा। अरे ओ चंपा, अबे कहाँ मर गई? अभी तक खाना क्यों नहीं लाई हो? जल्दी ला। ये लो। ऐसा खाना तो कुत्ते भी नहीं खाते। खुद तुम कमाते नहीं हो, हम जो तुम्हें देते हैं उसमें भी तुम नखरे दिखाते हो। मैं तो परेशान हो गई हूँ तुमसे। जुबान चलाती है मुझसे, तेरी जुबान खींच लूंगा मैं। हाँ, खींच लो जुबान। और तुम कर भी क्या सकते हो? यही तो रह गया है बस तुम्हारे बस की। कमाना धमाना तो है नहीं, घर में बैठ के बस नशे करो और औरत के ऊपर हाथ उठाओ। अभी ठहर, तुझे बताता हूँ। हे भगवान, मैंने क्या गुनाह किया है? मेरा क्या कसूर है? अपराध है, उसके लिए सजा और जुर्माना हो सकते हैं। आज महिलाओं के लिए बहुत से कानून बने हैं। इस कानून के तहत घरेलू हिंसा के दायरे में अनेक प्रकार की हिंसा और दुर्व्यवहार आते हैं। नंबर 1, शारीरिक दुरुपयोग, जैसे कि लात मारना, ठोकर मारना, किया गया लैंगिक व्यवहार, आपको सलाखों। मेरा काम सुबह सुबह ही शुरू हो जाता है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय मैं ही हूँ। बच्चे, जवान, बूढ़े, यहाँ तक कि औरतें भी मुझे बड़े चाव से पीती हैं। और मुझे तुम्हारी गजब इतना अच्छा लगता है ना, जब कोई मुझे अपने होठों से लगाता है, फिर पूछो मत मेरा क्या हाल होता है। मैंने सोचा है कि जो लोग मुझे पीते हैं उन्हें जल्द से जल्द नरक में पहुंचाऊं। और तुम बताओ, तुम्हारा क्या हाल है? हाल क्या बताऊं यार, मेरा तो तुमसे भी ज्यादा हाल खराब है। तुम्हें तो रात को जब आदमी सोता है तो मुंह से निकाल कर सोता है, पर मुझे तो मुंह में रख कर ही सो जाते हैं।
पर मुझे मजा बहुत आता है। अच्छा? पहले मुझे अपनी हथेली पर रहते हैं, ओहो, फिर मुझे प्यास अपने मुंह में रख लेते हैं। मेरी वजह से डॉक्टर लोग बहुत खुश हैं। डॉक्टर लोग खुश हैं? वो कैसे भाई? अब देख ना, मुंह का कैंसर, गले का इन्फेक्शन, मैं तो गला ही बंद कर देता हूँ। एक बार जिसको ये वाली लग गई, उसको दुनिया का कोई भी डॉक्टर नहीं बचा सकता। अच्छा, अभी तक शराब की बोतल नहीं आई। ओह लो, वो आ गई। खिड़कियां दिन करके, ओ, खिड़कियां दिन करके, खड़के गलासी तेरे नाम तेरी खिड़कियां दिन करके, गलासी तेरे नाम तेरी तेरे जिन्नत करके, गलासी तेरे नाम तेरी जिन्नत करके, गलासी तेरे नाम कैसे हो तंबाकू भाई? लगता है महफिल जमाई हुई है दोस्तों ने। अरे भाई, तुम्हारे बिना कैसी महफिल? शराब के बिना भी कोई महफिल होती है क्या? ये कैसे हो सकता है? पर यार, तुम हम सबसे सही हो। हमारा नशा तो लोग सुबह से ही करते हैं, लेकिन तुम्हें तो दोपहर के बाद। कौन कहता है? अरे झूठ बोलते हैं वो। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। पहले पी लेते हैं जी भर के, फिर उल्टियां करते फिरते, और मेरा पता कितना दिल खराब होता है। फिर मैं भी पता क्या करता हूँ, उनको गंदे नालों में घेरता हूँ, फिर गलत काम करवाता हूँ, फिर लोगों से जुतियां पड़वाता हूँ, और फिर से मुझे पी रहा था। कल उसका झगड़ा हो गया पड़ोसियों से, फिर पड़ोसियों ने खूब मारा उसको। और पता क्या बोला? क्या बोला खाने के बाद? क्या बोला? बोला नहीं पीऊंगा। क्या उसने शराब छोड़ दी? अरे सुनी, शराब छोड़ दी? मेरा नाम शराब है, शराब। मैं जिसके भी शरीर में प्रवेश करती हूँ, उसके शरीर कोई नहीं, उसकी प्यार करता हूँ जो अपनी बीवी बच्चा है। और फिर भी करते हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है, सबसे दुख की बात है। नशे से होने वाली बुराइयों से सभी परिचित हैं, उससे होने वाले नुकसान से सभी परिचित हैं। हमारे आसपास, घर बार में, अड़ोस पड़ोस में नशे के जो लोग आदी होते हैं, उनका नतीजा क्या होता है, इससे सब वाकिफ है, सबको मालूम है। फिर भी इसकी लत पड़ना और उससे छुटकारा पाना बेहद मुश्किल है। उसी दिशा में, लोगों को नशा मुक्त करने की दिशा में हमारे दिल्ली पुलिस की प्रतिबद्ध है, और समयपुर बादली जो थाना है वही प्रतिबद्ध है। इस तरह के जी समय समय पर हम ये प्रोग्राम करते हैं। दिल्ली पुलिस, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, हमारे सीपी साहब हैं, उनकी जो सोच है, जो नशा मुक्त भारत दिल्ली को करना है 2027 तक, उसी की दिशा में ये एक कदम है, सराहनीय कदम है। और हमारे बीच में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के नारकोटिक्स सेल के जो ड्रग्स पकड़ते हैं, उनके प्रमुख हैं इंस्पेक्टर अशोक साहब। इनका ये आपसे रूबरू होंगे, आपसे बातचीत करेंगे। इनको ये अपने क्षेत्र में और पूरी दिल्ली पुलिस में इनका नाम है। हजारों किलो इन्होंने जो नशे की दवाइयां हैं, नशे के जो ड्रग्स हैं, स्मैक है और दूसरे जो पदार्थ हैं, उनको पकड़ा है और सैकड़ों लोगों को जेल भिजवाया है। तो मैं अशोक साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोगों को इसके होने वाले परिणाम और इसके जो दुष्परिणाम है उसके बारे में बताएं। अब मैं एसएचओ शैलेंद्र साहब से रिक्वेस्ट करूंगी, का स्वागत करेंगे बुके देकर और आगे प्रोग्राम को बढ़ाने की इजाजत देंगे हमें। पूरी दिल्ली में एंटी ड्रग्स की मुहिम चली हुई है। अभी आपको एसएचओ साहब ने बड़ी अच्छी बातें बताई हैं। देखिए, हम जब तक खुद नहीं चाहेंगे
कि हमें ड्रग में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेरोइन ही आती है। ड्रग में जैसे अभी आपको नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कितना अच्छा इन्होंने कार्यक्रम पेश किया है। इसमें तंबाकू खैनी एक ही चीज है, और शराब हो गया, स्मैक को हेरोइन को स्मैक बोलते हैं और स्मैक को हीरोइन बोलते हैं। नशा बहुत तरीके के हैं। आप जितना नशे से दूर रहेंगे आप उतना ही स्वस्थ रहेंगे और आपका परिवार भी उतना ही बढ़ेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ लेबर क्लास या गरीब लोग या ये कोई भी आदमी अडॉप्ट करता है, जो भी अडॉप्ट करता है, जो नशा का सेवन करता है वो खुद तो बर्बाद होता ही है, उसके साथ उसकी फैमिली भी बर्बाद होती है। नशा जब आप करेंगे तो आपको मतलब ऑटोमेटिक वायलेंस करना ही करना है, चाहे घर में करें चाहे सड़क पे करें, उसका परिणाम ठीक नहीं होता। नशा का जो लत है वो आपको, समाज को, देश को, सबको बर्बाद करती है। हमारे भारत सरकार ने बड़ा अच्छा मुहिम छेड़ रखा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर साहब ने ये नशा मुक्त भारत एक अभियान चलाया है। नशा मुक्त भारत में भारत में नशा को उन्मूलन करना टोटली, इस दिशा में हमारे जो सीपी साहब हैं और रेंज के जो हमारे जोन के जो स्पेशल सीपी रविंद्र यादव साहब हो गए, एडिशनल सीपी और डीसीपी साहब, इन सभी ने मतलब प्रण किया हुआ है कि दिल्ली से नशा को मुक्त करना है और आप लोग उसमें सहयोग दे सकते हैं। सहयोग किस तरीके से देंगे? एक तो जो लोग आप जितने लोग सुन रहे हैं, आप अगर कुछ नशा करते हैं तो उससे आज ही दूर हो जाएंगे। प्लस आपके अड़ोस पड़ोस में जितने भी जानकार हैं उनको आप इसके दुष्परिणाम है वो उनके बारे में बताएं। ये कोई सस्ता चीज नहीं है, महंगी चीज है। जो आप इसमें अपनी गाढ़ी कमाई, जो मेहनत की कमाई को जो खर्च करते हैं वो उसके लिए ठीक नहीं है। प्लस जो लोग इसकी आदत पड़ गए, जिसको आदत पड़ गई कि हमें तो स्मैक या नशा करना ही है या शराब पीना है, जो भी नशा कर रहे हैं, अगर उनको पैसा नहीं मिलता है तो वायलेंस करके लेते हैं किसी का। मैं SHO था सुल्तानपुरी में, मैंने वहाँ पे काफी इम्प्रूवमेंट करा था, सुधार किया लोगों में। 100 रुपया के लिए आप सोचो कि 100 रुपया के लिए मर्डर कर देते थे, 100 रुपया के लिए मर्डर करके और पूरी जिंदगी जेल चले जाते, सिर्फ इसलिए कि हमें नशा चाहिए और नशा, हमारे पास पैसा नहीं है तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा चोरी करेंगे, किसी का जेब काटेंगे, किसी का मतलब ब्लेड मार देंगे, चाकू मार देंगे। उसमें क्या होता है कि बंदे की डेथ भी हो जाती है और जब डेथ होती है तो फिर उसका परिणाम उनको भुगतना ही पड़ता है। और जो लोग भाई साइलेंट एक बार जरा सुन लें, बातों को सुने, उसके बाद हेलो भाई साहब शांति रखो, घर में ज्यादा आ गई। ये जो नशा करते हैं वो भी अपराध है और अपराध करके जो उसके लिए पैसा कमाते हैं वो भी अपराध है। और जो लोग शराब या जो भी हेरोइन, तंबाकू, ये एक में अपने आप में ऑफेंस है। अगर आप सेवन करते हैं तो आपको कानून के दायरे में लाया जा सकता है। तो इससे बचने का एक ही तरीका है कि आप इससे दूर रहें और नशे को, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, से नो टू ड्रग्स, ये इस बात को करना है कि सभी को कहना है कि भाई ड्रग से दूर रहो, ड्रग का सेवन मत करो। इसके जो पेनल सेक्शन है, जो सजा का प्रावधान है बहुत तगड़ा है, आजीवन कारावास की सजा है। हमने कम से कम 200-250 आदमियों को भी बंद किया है
पिछले साल से लेके अब तक, और सब जुडिशियल कस्टडी में है, सुप्रीम कोर्ट भी बेल नहीं दे रही है। तो आप लोग भी जितने लोग सुन रहे हैं, दूर रहे हैं, और जो अड़ोस पड़ोस में जितने भी आपका जानकार है उसको दूर रखने के लिए कोशिश करें, उनको समझाएं। प्लस आपको कहीं लगता है कि यहाँ पे ड्रग्स का काम हो रहा है, कोई इलीगल शराब बेच रहा है, कोई इलीगल हेरोइन, इलीगल ही है सब, कोई लीगल नहीं है, तो आप उसके सूचना एसएचओ साहब को दे सकते हैं, बीट को दे सकते हैं। और अगर लगता है कि नहीं कार्रवाई हो रही है तो आप मुझे, मेरा ऑफिस दरियापुर में है, मुझे बता सकते हैं। हमारे 20 आदमी हैं, इन्हीं कामों में लगे रहते हैं राउंड की क्लास, तो हमें भी बता सकते हैं। मैं इसी के साथ ये जितने लोग आए हुए हैं सबका धन्यवाद करूंगा कि सभी लोग आए, और अब आगे का प्रोग्राम में बताएंगे।